Hello, am I audible? Hi everyone, welcome back. Is there anyone? कुणाल, am I audible? आवाज क्लियर है या गूंज रही है? जी, चलिए। ठीक है। कौन कौन है क्लास में? मोहित मुस्कान नहीं है? वेट फॉर देम। अरे कहाँ रह गए भाई? आ गए क्या? कुणाल, मैसेज डालो बेटा एक बार। कुणाल। ओके। यहाँ तक कैपेसिटर समझ में आया बेटे? कुणाल।
इसी तरीके की प्रॉब्लम कोई? ओके, कुछ सीखने को मिला, कुछ सिंप्लीफाई हुआ, कुछ सिंप्लीफाई हुआ क्या? हाँ जी, मोहित मुस्कान, आर यू देयर इन द क्लास? ओके, गुड इवनिंग ऑल। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग डालिए स्विचिंग प्रॉब्लम्स। हेडिंग डालिए स्विचिंग प्रॉब्लम्स। स्विचिंग प्रॉब्लम्स। कम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। मैं हर टाइप का आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। राइट? ओके, नाउ सी, देयर इज कनेक्शन लाइक दिस। ये है बेटा, ये आपका जो सी है ये 2 माइक्रो फैराड है, और ये आपका कनेक्शन नंबर 1 है, ये कनेक्शन नंबर कनेक्टिंग की 2 है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है 2 वोल्ट, और इसकी वैल्यू दी है 1 वोल्ट। कहता है ऑन शिफ्टिंग switch from 1 to 2, on shifting switch from 1 to 2, find heat in the circuit. Find heat in the circuit. Find heat in the circuit. This one. चलिए बताइए। Find heat in the circuit. जल्दी करें, 1 मिनट का समय है आपके पास। नहीं आया आंसर? चलिए मैं करता हूं। अभी देखिए, अभी ये कहां से जुड़ा हुआ है? 2 वोल्ट से। 2 वोल्टेज हो गई, कैपेसिटेंस हो गया, तो इस पे कितना चार्ज आ गया? +4 -4। अगर आप इसकी एनर्जी देखोगे, यानी कि इनिशियल एनर्जी, क्या ये हाफ सी वी स्क्वायर आएगी? तो हाफ सी कितना है? 2। वी कितना है? 2, तो 4 कट गया, तो क्या है? 4 माइक्रो जूल आ गई। ये आपकी इनिशियल एनर्जी है। अब जैसे ही आप इसको यहां से हटा के इसको ऐसे जोड़ोगे, इसे तो कोई रोल नहीं। क्या तुम्हें सेल से खेलना आता है? कैसे? देखिए, क्या ये सेल चाहता है ये चार्ज ऐसे ऐसे फ्लो करे? क्या ये चाहता है ऐसे फ्लो करे? क्या दोनों की चाहत अलग है? यस। अगर दोनों की अलग है, तो आप क्या कर सकते हैं? दोनों को हटा के एक सेल बना सकते हो। मीनिंग क्या है इस बात का? आप 2 वोल्ट, एक वोल्ट, 2 वोल्ट वाला ऐसे चलाना चाहता है, 1 वोल्ट वाला ऐसे चलाना चाहता है, तो दोनों की वोल्टेज कर दो माइनस। इन दोनों को मिला के हम एक सेल बना देते हैं। बड़े वाला कैसा था? ऐसा था, तो 1 वोल्ट का सेल ऐसा बन गया, दिस वन। ये क्या? 2 माइक्रो फैराड +4। क्लियर? अभी +4 - 4 हटा दो। अब देखो, अब इस पे कितना चार्ज है? +2 एंड -2। अगेन ई फाइनल निकाल लो, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ कितना है? सी कितना है? 2। 1 कितना है? वोल्टेज कितनी है? 1 का स्क्वायर, तो ये 1 आ गया।
अब मुझे क्या करना है, ई आई माइनस ई एफ करना है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, बोलो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ। मैंने आपको सबसे पहले वाली जो टाइप करवाई थी वो कैसे करवाई थी, देखो ये वाली चीज पहले कैसी थी, यहाँ 2 वोल्ट लगा था, ये कितना हो गया था +4 और -4। अब ये ऐसा बन गया, मतलब +4 वाला +2 हो गया, इसका मतलब कितना चार्ज फ्लो किया होगा, 2। अगर 2 फ्लो किया होगा तो 2 इंच, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन कितना आ रहा है, बोलो वर्क डन बाय बैटरी और ऑन द बैटरी, ऑन द बैटरी। तो वर्क डन ऑन द बैटरी कितना आ गया, माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -2। अगर मुझे हीट निकालनी है तो हीट में -2 माइनस, फाइनल कितनी है 1, इनिशियल कितनी है, कितनी निकाली थी 4, ये भर दिया। तो -2 माइनस -3, तो कितना आ गया, 1 आ गया ना ये, 1 माइक्रो जूल। इतनी हीट का लॉस हो जाएगा भैया। 5 आंसर गलत है कुणाल। टॉपिक समझ में आया, देखो फाइनली ये ऐसा बन गया, और आपको हीट लॉस निकालना है। आपने ये वर्क डन माइनस का नहीं लिया, याद करिए मैंने पहली क्लास में आपको चार्ज का फ्लो पॉजिटिव की तरफ है, तो दैट इज ऑन द बैटरी, इफ ऑन द बैटरी, व्हाट इट मींस, व्हाट इट मींस, वर्क डन इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट हैज बीन टेकन नेगेटिव। क्लियर है। देन 2 सवाल आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप ट्राई करेंगे, ठीक है। आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर है क्या बात। अभी फाइनली हम लोगों को क्या करना है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं इधर। क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क है आपका, लिखिए। ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये कैपेसिटर यहां लगा है, दिस वन, और आपका जो कनेक्शन है वो यहां दिया हुआ है। कहते हैं आफ्टर क्लोजिंग स्विच फाइंड द चार्ज फ्लो इन पाथ 1 एंड 2। ये देखो ये पाथ नंबर 2 है, ये 1 है, और ये पाथ नंबर 3 है, ठीक। तो यहां लिखिए, फाइंड 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 आफ्टर क्लोजिंग स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच फाइंड चार्ज फ्लोन इन पाथ 1, 2 एंड 3। इन तीनों पाथ्स में कितना कितना चार्ज फ्लो करेगा। अगला सवाल घर के लिए, फिर से यहां बनाइए लाइक दिस। 2 माइक्रोफेराड, ये ऊपर वाले में भी ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, और ये 2 माइक्रोफेराड है, ये 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ठीक, ऐसा है। और अगेन ये जो पाथ है ये 1 है आपका, और ये पाथ जो है ये 3 है, ये पाथ 2 है, राइट, ये की है यहाँ पे। फिर वही सवाल है, फाइंड चार्ज फ्लो इन 1, 2 एंड 3 आफ्टर क्लोजिंग स्विच, सेम सेम सवाल। तो इन दोनों सवालों में आप मुझे निकाल के देखिए, उसके बाद हेडिंग डालिए, उसके बाद हेडिंग डालिए एनर्जी डेंसिटी, हेडिंग डालिए एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी टॉपिक का नाम है, आई थिंक आप लोगों को पता है एनर्जी डेंसिटी क्या होती है।
एनर्जी डेंसिटी को यूडी से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? यूडी से। मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी बोलो कितनी? हाफ सी वी स्क्वायर। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जिसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। यू कैन से दिस इज सीवी एंड दिस इज माइनस सीवी। इस प्लेट का एरिया ए है, दोनों का गैप कितना है? डी है। अभी अगर आप इसकी वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम, तो हमें पता है दैट विल बी ए इंटू डी। तो मैंने एनर्जी भी लिख ली, वॉल्यूम भी लिख ली, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या बनेगा? हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए इंटू डी। अब यहाँ आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। कैसे करेंगे मॉडिफिकेशन? सी की वैल्यू भर दो। क्या तुम्हें सी की वैल्यू पता है? ये रही, कितनी है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। करो। तो दिस विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज यूडी। अब एक एक्सप्रेशन बन के आ रहा है ये। दूसरा एक्सप्रेशन देखिए। क्या आपको पता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या वो ई बराबर में सिग्मा होती है? दिस वन। आंसर देखो यहाँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू बोलो, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। सो क्या बन गया? हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये भी होता है एनर्जी का फॉर्मूला। सर वैल्यू ऑफ सी, वेरी गुड। क्लियर है क्या? अभी मैंने तुम लोगों को क्या कहा? जो एनर्जी डेंसिटी है यूडी, इसके दो फॉर्मूले आए हैं, ई स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया है? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। प्लीज इनको ध्यान रखें बेटा। आप बोर्ड के लिए रिवीजन कर रहे हैं, माइंड सेट रखिए कि हम लोगों को फिजिक्स पढ़नी है, कोई एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करनी। समझे? अगर फिजिक्स आती होगी तो किसी भी एग्जाम नहीं पढ़ता। राइट? तो कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक प्रेशर। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी डेंसिटी ये सबके लिए, हर तरीके की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए सेम हो, वो एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक प्रेशर। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यस, बताइए। यहां इसमें कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है? अभी हमें इसके अंदर दिमाग में क्वेश्चंस बनाने हैं। किस तरीके के? जैसे अभी आप लोगों ने कहा सर कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू होता है, तो सर क्या दोनों प्लेट आपस में खींचती नहीं होंगी? क्या होती है ना? इस प्लेट को क्या मान लिया? प्लेट ए मान लिया, इसको प्लेट बी माना। तो भी हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्लियर? अब कोई बताएगा मुझे कैसे निकालेंगे? दोनों प्लेट्स का एरिया ए है। जल्दी बोले जल्दी। देखो क्या तुम लोगों ने एफ बराबर क्यू ई पढ़ा है? यस। अगर मैं इसको ए को और बी को मैं मानता हूं कि बी ए की फील्ड में रखी है, तो ए की फील्ड हो गई। और बोलिए एफ कितना आता है? एफ किसके ऊपर आएगा? बी पर आएगा, ए की वजह से। चार्ज किसका लेना पड़ेगा? बी का लेना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन बी ऑन बाय ए, क्यू बी। कितना है क्यू बी? क्यू है ना, वैल्यू भरनी है। दिस इज क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूरी कितनी थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स बी ए आ गया। अब सिंपल बोले तो एफ एफ आ गया, एफ ये आ गया। अब बोलो अगर इसके ऊपर इसका एरिया प्लेट एरिया ए है, तो इसकी सिग्मा क्या होगी? चार्ज अपॉन एरिया। इसकी सिग्मा क्या होगी?
इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम्हें, क्यू सिग्मा इंटू ए। क्या तुम सिग्मा इंटू ए यहाँ भर सकते हो? सो दैट इज सिग्मा इंटू ए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको सोल्व कीजिए, बोलो फोर्स कितनी आ रही है, सिग्मा स्क्वायर ए बार में 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में आने वाली फोर्स सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको क्या चाहिए, प्रेशर। क्या प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो दिस इज सिग्मा स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको देखा कहीं, इसको देखा कहीं, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ गया हमारा। देयर इज प्रेशर ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। वेरी गुड। हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बहुत बहुत ज्यादा। देखिए भगवान नहीं हूं मैं, बट मेरी कुछ अजम्पशंस, कुछ एक्सपेक्टेशंस जो क्या है कि ऐसे सवाल, ऐसे कॉन्सेप्ट से सवाल आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और याद रखना, एग्जाम टाइम पे टीचर की रिकमेंडेशन सटीक बैठती है। ठीक, जैसे ये तो है ही, आपकी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। मौत मुस्कान किसी तरीके का डाउट है, एनर्जी डेंसिटी, बेटा एनर्जी डेंसिटी में नीचे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आ रहा था, ध्यान से देखो, कंफ्यूज ना हो। हेडिंग लिखिए स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्टडी ऑफ वी ई सिग्मा एनर्जी। इन पांचों फैक्टर की पढ़ाई करनी है हम लोगों को। कब करनी है? यस, लिखो सिग्मा वी ई, कैपेसिटेंस रह गया, कैपेसिटेंस भी ले लो, कैपेसिटेंस रह गया, कैपेसिटेंस। ये आपका चार्ज है, ये आपकी पोटेंशियल है, ये आपकी फील्ड है, ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये क्या है, एनर्जी, ये आपका कैपेसिटेंस। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके बाद हेडिंग लिखिए, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, यहाँ लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ जी, कुणाल वर्मा सर, उसमें एप्सिलॉन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो एप्सिलॉन बच रहा था। अच्छा कट रहा था क्या? कट रहा होगा, यस मे बी। क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर बाय, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कट गया था, तो सिग्मा स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। सही कह रहे हो, याद रखिए प्रेशर वाले में और एनर्जी डेंसिटी में सेम एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। गुड, थैंक यू। उसके बाद लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट, अगर कैपेसिटर की, अगर कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग हो रही है तो बैटरी, बैटरी कनेक्टेड रहती है, बैटरी कनेक्टेड रहती है, ध्यान रखिए। जब बैटरी कनेक्टेड हो तो कभी भी तुम पोटेंशियल चेंज नहीं कर सकते। क्या हमने पढ़ा था कि जो बैटरी है, बैटरी वो सर्किट में वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, यस। इसलिए देयरफॉर वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड। एक सवाल देखो, आपको पीवाई क्यू उठाना, पीवाई सवाल अच्छे से सवाल है। अगर कैपेसिटर का क्वेश्चन पेपर में आप चाहते हैं आपसे हो, पीवाई क्यू एक एक पीवाई क्यू लगा के जाओ, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। सो क्या है, वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज। सेकेंड, अब मान लो तुमने बैटरी हटा दी, तो बैटरी हटाने के बाद कभी भी चार्ज चेंज नहीं करा जा सकता, ये भी ध्यान रखना। देखो अगर बैटरी हटा दी जाए, फिर बैटरी
हटा दें, हटा दें तो चार्ज कैन नॉट बी कनेक्टेड, चार्ज कैन नॉट बी कनेक्टेड। क्लियर है? अरे क्या बोल रहा है मैंने, चार्ज कैन नॉट बी, चार्ज कैन नॉट बी चेंज्ड। क्या यार तुम भी सो रहे हो? चलो अभी हम केसेस बनाते हैं। पहला केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए हेडिंग लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है पहला? बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है आपकी। थोड़ा सा स्पीडली हो सकता है क्योंकि रिवीजन चल रही है, राइट? मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को बहुत सारी चीजों की कवरेज दूं। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड, आर यू सेटिस्फाइड विद द कंटेंट? यस, आर यू सेटिस्फाइड विद द कंटेंट? गुड। चलिए, क्या तुम लोगों ने फर्स्ट गो में जब तुमने सिलेबस किया था, हैव यू हर्ड अबाउट दीस टॉपिक्स, हैव यू डन दिस वे? यस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के अगर आप कहेंगे यस सर सुने हुए हैं। बोलिए आ रही है समझ में? अच्छा, वेरी गुड। बैटरी कनेक्टेड, यहाँ पे टेबल बनाइए, इस तरीके से टेबल बनाओ। आपके नोट्स में भी ये टेबल बनी हुई है, मैंने बना रखी है। ठीक है, यहाँ हेडिंग लिखिए, चेंज। किस में करेंगे? पहला चेंज है एरिया में, एरिया ऑफ प्लेट में। सेकेंड चेंज बोल रहा है डिस्टेंस में, यानी कि डी में। डिस्टेंस कौन है? स्मॉल डी। एरिया कौन है? ए, राइट? थर्ड, थर्ड है एप्सिलॉन आर, मतलब बढ़ा दें, घटा दें, छोटा दें, तो वो डिपेंड करता है। नो नो सर, नो नो सर का मतलब, इसलिए नो नो बोला। लिखो 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 हेडिंग इसमें। हम्म, पहला लिखो चार्ज, क्यू क्या होता है? सीवी, इसका एक कॉलम बनाओ। उसके बाद सी लिखिए, क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसका एक कॉलम बनाओ। उसके बाद वी, वी बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड देखते ही समझ में आ रहा है वी क्या होगी? सेम होगी। वी क्या होगी? सेम। अभी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुमने क्या बोला था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे। और उसके बाद तुम्हारी आ रही है एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाय टू सी भी था, याद रखें। देखो, अरे बेटा ये बॉक्स वॉक्स कहीं ऐसा नहीं है, मैं तो मेरी नोटबुक में मैंने बना रखी है, क्योंकि एक ही बॉक्स से तुम्हारे बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं। जस्ट जस्ट द वे। अभी देखना तुम लोग, क्या है इसका फॉर्मूला? क्यू स्क्वायर बाई टू सी भी हो सकता है। कोई बताएगा मुझे? मैंने अभी इसका क्यू स्क्वायर बाई टू सी चेंजेस वगैरह देखने के लिए दोनों फॉर्मूले क्यों लिखे? क्योंकि मैंने बताया बैटरी अगर कनेक्टेड होगी तो डेफिनेटली यू विल कन्फ्रंट विद द सिचुएशन दैट वोल्टेज विल बी सेम, एंड इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड चार्ज कैन नॉट बी चेंज। तो अगर मान लो कहीं पे भी सेम है तो इसके हिसाब से चीजें देखनी। अगर जहां पे क्यू सेम है, क्यू, वो देख लेंगे। तो सबसे पहले क्यू इक्वल्स टू सी भी देखते हैं। बोलो, अगर मैं एरिया में चेंज कर दूं, अगर मैं एरिया में चेंज कर दूं तो क्या क्यू का फॉर्मूला सी भी है? मैंने एरिया में चेंज किया, एरिया में चेंज करने का मतलब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट। अगर एरिया में चेंज होगा, एरिया बढ़ाया जाएगा, कैपेसिटेंस भी बढ़े। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो क्या क्या होगा? बढ़ेगा। एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैं एक बार बढ़ते हुए के सारे सवाल बढ़ते हुए के खुद बना लेना। क्यू सी, सी बढ़ गया, सी बढ़ गया तो इसका मतलब क्यू बढ़ गया।
अब सी तो वैसे ही बढ़ रहा था, यहाँ पे लिख देंगे। क्या वोल्टेज बैटरी कनेक्टेड थी? बैटरी कनेक्टेड है, थ्रू आउट द सर्किट बैटरी कनेक्टेड है, तो वोल्टेज कभी बदलेगी नहीं, तो यहाँ लिखिए सेम। अब आइए यहाँ पे E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, क्या सिग्मा कैन बी रिटन एज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट? आप एरिया क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, सोच के बताओ। अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, क्या ई का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें वी आता हो? होता है। क्या वी इक्वल्स टू ई इंटू डी? तो यहां से अगर मैं ई निकालू तो क्या वो वी बाई डी आएगा? डी चेंज हो नहीं रहा, वी वैसा सेम है, तो ई क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही? सेम रही। आप एरिया प्लेट का बढ़ाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई असर होगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इसको ऐसा, गलत सोचते हैं, समझे? हाँ, आ रहा है क्या समझ में? अभी देखो, इसके बारे में बताइए, हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाई टू सी, कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएट लग रहा है? क्या तुम्हारी वोल्टेज सेम है? जिसमें जिस फॉर्मूले में तुम्हारा एक फैक्टर सेम हो, वही चीज लेने का फायदा है, उसके बारे में ही सोचने का फायदा है। इसका रीजन क्या है? अगर मान लीजिए आपके दोनों फैक्टर वेरिएबल है, तो आप कभी भी बता नहीं सकते कि कोई चीज घट रही है कि बढ़ रही है। तो यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर में वी सेम है, ये जो सी है सी, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो क्या एनर्जी भी बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। और तुम्हें एक लाइन में 5 सवाल समझ में आए कि प्लेट का एरिया बढ़ाने पर चार्ज पर क्या असर होता है? बढ़ जाता है। सी पे बढ़ जाता है। वोल्टेज सेम रहती है अगर बैटरी क्या हो? कनेक्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बहुत सारे बच्चे इसको इस वे में सोचते हैं। ऐसे में देखो क्यों बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं भाई। एरिया बढ़ना तो ई घटाएगा, तो क्यों बढ़ाएगा तो ई बढ़ाएगा, किसकी माने? प्रॉब्लम। तो ऐसा फॉर्मूला लेना है जहां हमें ये फैक्टर समझ में आए, ये फैक्टर समझ में आए कि ई इंटू डी वी, ई वी बाई डी, ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर तुम्हारी जो चीज सेव है वो हो, आगे तुम चेंज देख सकते। क्या तुम्हें आया? यस, अरे आ रहा है क्या समझ में? उसके बाद आइए डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर मैं डी घटा दूं, अच्छा फिर मैं बोल रहा हूं, अभी मैंने डिस्टेंस डी को बढ़ाया है, बढ़ाया या घटाया? घटाया है। ये देखो, अगर मैं डिस्टेंस डी को घटा दूं, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में गैप कम कर दूं, तो यहाँ देखो ये डी जो है ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो सी बढ़ेगा। इट इज ऑल अंडरस्टूड व्हेन यू आर कीपिंग, व्हेन यू आर चेंजिंग दिस डिस्टेंस डी, यू आर कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जैसे ए कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ही। अरे आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे सी बढ़ रहा है, अगर सी बढ़ रहा है तो क्यू भी बढ़ेगा। सही है क्या? अब यहाँ पे वी क्या है? वी बैटरी कनेक्टेड है, तो इसको तो क्या रहना है? सेम रहना है। उसके बाद आइए, ये क्या है? ई, ई इंटू डी वी बाई डी, ये तो वैसे भी सेम, फिर सेम। अब बोलो, क्या तुम्हारा हाफ सी वी स्क्वायर में वी कांस्टेंट? तो ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे, क्योंकि सी और वी में से वी सेम है। वी सेम है तो भगा दो, इसका मतलब कुछ है नहीं। सी को देखें, सी बढ़ रहा है, सी बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रही है। तो गैप कम करने से तुम्हारी सारी चीजें बढ़ जाया करती है। एरिया बढ़ाने से सारी चीजें बढ़ती है, डी के घटाने से सारी चीजें बढ़ती हैं, डी के बढ़ाने से सारी चीजें घटेंगी, और एरिया के कम करने से सारी चीजें घटेंगी। तो आप ऐसे ही इस चीज को याद रख सकते हैं। उसके बाद आइए एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मीनिंग क्या है? कोई बताएगा मुझे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर मतलब के। बेटा यहाँ पे एप्सिलॉन आर अगर लिख दोगे तो यहाँ पे आता है के। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बताइए? एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये होता है भाई, है ना? अभी मैं यहाँ पे जब एप्सिलॉन लिखूंगा तो एप्सिलॉन नॉट इनटू आर लिखूंगा, इसको जब मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन आर बढ़ जाएगा, तो ये भी बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या क्यू भी बढ़ जाएगा? वेरी गुड। ये सेम रहेगा। ये बोलो, ये क्या रहेगा?
V इक्वल्स टू E इंटू डी, E इक्वल्स टू V बाई डी, V सेम, बोलो क्या, ये भी सेम। अच्छा ऊपर के सवाल में डिस्टेंस तो आ रहा था ना यार, क्या यार तुम बताते नहीं हो, ये क्या है डी, ये डी क्या है डी, गलत लिखा तुमने बताया नहीं, क्या E इक्वल्स टू वी बाई डी, डी घटाया गया, डी घटाया, ठीक है, यहाँ क्या रहेगा सेम रहेगा, एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी। तो आपकी ये टेबल खत्म हुई, विच कंटेन्स कितने सवाल, 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसी, तो 15 क्वेश्चन कवर हो गए भाई, ठीक है। तो स्मार्ट काम कीजिए। उसके बाद आइए, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई, मोनिका समझ में आ रहा है, क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि कैपेसिटर में बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटर से जब बैटरी कनेक्टेड है तो उसके क्या मीनिंग होते हैं, और जब सर्किट से कैपेसिटर से कनेक्टेड बैटरी हटा दी जाए तो उसके उससे रिलेटेड कितने फैक्टर्स पे क्या असर होता है। फिर फिर चेंज कर लेते हैं, या कर लो बैटरी नॉट कनेक्टेड, बैटरी नॉट कनेक्टेड, और ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी, इनको हटा दो, इनको हटा दो, दिस वन, राइट। अब फिर से देखेंगे इनमें क्या असर हो रहा है। अब एरिया बढ़ाइए, देखो बैटरी अगर कनेक्टेड नहीं है, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो एक बात समझ में आती है, तो चार्ज सेम रहेगा, क्या रहेगा, चार्ज सेम, चार्ज सेम लिखो, यहाँ भी सेम रहेगा, कुछ मर्जी कर लो तुम इन तीनों को चेंज कर लो, हर एक में सेम। पिछली टेबल में ध्यान रखना हमने V को सेम किया था तीनों में, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड थी, ओके। अब बात आती है सबसे पहले इसकी, बोलो एरिया बढ़ाया गया, एरिया बढ़ाया गया तो ऑब्वियसली है सी बढ़ेगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये सी बढ़ेगा। वोल्टेज के बारे में आइए, क्या वोल्टेज का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, क्या हमारा एक मेन फॉर्मूला है क्यू इक्वल्स टू सी वी, वहां से भी निकालेंगे तो क्या क्यू बाय सी, क्यू में सेम, क्यू सेम, आपने देखा मैंने वी का वो फॉर्मूला लिखा जिसके अंदर एक फैक्टर कांस्टेंट यानी कि क्यू कांस्टेंट बाकी चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये वी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अरे सबको समझ में आ रहा है, कुणाल मोहित मुस्कान, देखिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या हो रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फील्ड क्या हो जाएगी घट जाएगी, क्यू सेम था एप्सिलॉन नॉट सेम है, आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अब आइए यू के बारे में, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जिसमें क्यू सेम, तो क्यू सेम ये करते हैं, सी बढ़ रहा है यू घट रहा है, देख रहे हैं बैटरी हटाने से क्या क्या असर हो रहे हैं। अब आ गया ये सी के बारे में, डी को घटा दिया, सी बढ़ गया, सी बढ़ गया, वी क्या होगा, सी बढ़ गया वी घट गया। अब आओ यहाँ पे फिर से देखो, क्या इसमें कोई डी आ रहा है, क्या वी बाई डी आ रहा है, आ रहा है, फिर देखो वी और डी वाला फॉर्मूला ना, क्यों, क्योंकि वी भी चेंज हो रहा है डी भी चेंज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले से इसका अंदाजा लगाना गलत, हमें वो फॉर्मूला लेना है जिसमें एक फैक्टर कांस्टेंट हो, ये क्या होगा ए एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे, ए कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो क्यों क्या है सेम, क्यों सेम तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, बढ़िया सवाल, सही है क्या, ये तुम्हारे एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे। अब यहाँ क्या आ रहा है, इधर क्यू स्क्वायर बाई टू सी में सी अभी भी बढ़ रहा था तो ये अभी भी घटेगी, ये सेम था ही, यहाँ कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर के बढ़ाओगे, आपने देखा मैंने कहा था जो नया होता है वो के टाइम्स हो जाता है पुराने से, अगर के को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो वोल्टेज घट जाएगी, और यहाँ
डी कांस्टेंट है, वोल्टेज घट गई तो इलेक्ट्रिसिटी घट गई, क्यू स्क्वायर बाय टू सी में सी घट गया तो यू घट गया, खत्म है समझ। अरे नहीं भाई, एरिया कैसे चेंज होगा, आपकी दो प्लेटें ऐसे हैं, तुमने किसे रख दी तो प्लेट बड़ी हो गई, क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता ना। हाँ? आप प्लेट का एरिया कम ज्यादा करेंगे तो क्या आप, मतलब सॉरी, प्लेट के बीच का गैप कम ज्यादा करेंगे तो प्लेट बड़ी छोटी हो जाएंगी, ये कहां से पढ़ लिया, कॉमन सेंस। आगे हेडिंग लिखो, पार्शियल फीलिंग ऑफ कैपेसिटर, पार्शियल फीलिंग ऑफ कैपेसिटर। मैंने ना चाहते हुए भी तुम लोगों को हर चीज का छोटा छोटा सब करा दिया, ठीक, फिर भी तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। मेरे को बोर्ड के नंबर से लेना देना नहीं है, जेई कर लो, ठीक। बट अभी तो तुम लोगों ने प्रायोरिटी बोर्ड बनाई हुई है, तो इसलिए कोई नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टूडेज क्लास, पार्शियल फिलिंग ऑफ कैपेसिटर, पार्शियल फिलिंग ऑफ कैपेसिटर। बेटा इसमें ध्यान रखना, दो चीजें होती है, या तो एरिया का डिवीजन होगा या फिर गैप का डिवीजन होगा, गैप मतलब डी का डिवीजन, गैप का डिवीजन यानी कि डी का डिवीजन। छापो इसको, तब तक इंक डालता हूं मैं, खत्म हो गई। चलो, अभी मैं तुम लोगों के सामने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ। जब एरिया का डिवीजन हो तो कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं, और जब गैप का डिवीजन हो तो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं। ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे, मैं यहाँ पे बोर्ड का डिवीजन करके दोनों चीजें बना रहा हूँ। देखो ये तुम्हारी दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, देखो इनका एरिया ये है ना, तो तुमने यहाँ और यहाँ ऐसे करके, मान लो यहाँ तक का एरिया A1 है, यहाँ तक का एरिया A2 है, यहाँ तक का एरिया A3 है, इतने एरिया में K1 डाल दिया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कोई K2 डाल दिया, और यहाँ पे यहाँ K3 डाल दिया। मैंने तीन मीडियम, यानी कि इनके बीच में इतने एरिया में, देखो किसका डिवीजन हो रहा है। अब देखो, अगर तुम इसको देखोगे, यहां से ये और ये एक कैपेसिटर बन गया, क्या इनके बीच का गैप बदला, नहीं बदला, तो गैप का डिवीजन नहीं हुआ, किसका डिवीजन हो रहा है, एरिया का। और मैंने तुम्हें बताया था अभी क्या, कि एरिया का जब डिवीजन हो तो कैपेसिटर किसमें होते हैं, पैरेलल में। क्या मैं मान लू ये C1 है, क्या मैं मान लू ये C2 है, ये C3 है, तो जब आप पैरेलल में लेते हैं तो सी नेट कितना आता है, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, करके देखो। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बेटा, ठीक है। आसान चीजें तो मैं करा ही दूंगा तुम्हें, पर जो ये चीजें तुम्हें फंसा के खड़ा करेंगी उनको कर लो। हम्म, नो सर, क्या नो सर, देखो C1 का फॉर्मूला बोलते हैं, कितना आएगा बोलो, कौन बताएगा, हाँ कुणाल। मैंने क्या कहा था, नया कैपेसिटेंस पुराने वाले से के टाइम हो जाता है, पहले वाला कितना था बोल,
एप्सिलॉन नॉट ए वन बाय में डी, और ये कितना टाइम हो गया ए वन। अगला वाला एप्सिलॉन नॉट ए टू बाई डी पर के डाला हुआ है तो के टू। आगे के थ्री एप्सिलॉन नॉट ए थ्री बाय में डी। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या बोल रहे हो हैं? ये क्या बोल दिया भाई? क्या कॉमन आ रहा है इनमें? एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन आ रहा है सबके अंदर, ले लो। एप्सिलॉन नॉट बाई डी कितना आएगा? के वन ए वन के वन प्लस में ए टू के टू प्लस में ए थ्री के थ्री। दे आया। क्या मैं इसको समेशन लिख सकता हूं? लिख सकते हैं जी। क्या? एप्सिलॉन नॉट बाय में डी समेशन ए के, ऐसा भी लिख सकते हो। इसमें आई इक्वल्स टू वन से लेके एन आप बोल सकते हो, पर अभी हम यहाँ पे तीन तक ले लेंगे। ए वन के वन ए टू के टू ए थ्री के थ्री, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, इसको ध्यान रखिए। तो पहला रिजल्ट क्या आ रहा है, मैं बाद में फिर लिखूंगा इसको समरी में, एब्सोल्यूट बाय में डी ए के। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कैपेसिटर की प्लेट में डिस्टेंस का डिवीजन कर दे तो के थ्री टाइम्स। ओके, देखो 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 देखो, इसको ध्यान रखना। जो अभी निकाला है इस टॉपिक का नाम क्या है? पार्शियल फिलिंग। पार्शियल फिलिंग मतलब कहीं कुछ डाला है, कहीं कुछ डाला है, कहीं पे कुछ डाला है। अब आइए यहाँ पे सेकंड में, क्या डिस्टेंस का डिवीजन। अब डिस्टेंस का डिवीजन कैसे हो सकता है? ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, दिस वन। डिवीजन तो ऐसा ऐसा हो सकता है जी। ये देखो, इस वाले के अंदर मैंने के वन डाल दिया और इस वाले में मैंने के टू डाल दिया, यहाँ कोई के टू डाल दिया, राइट, और यहाँ पे कोई के थ्री डाल दिया, तीन डाल दे। बोलो क्या इसका डिवीजन 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 डी वन, इसका डी टू, इसका डी थ्री, क्या डी बच गया? ये टोटल डी था, डी टोटल डी था, डी बटा। अगर टोटल डी बटा तो तीन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, तीनों में सीरीज वाला रिलेशन। अरे आ रहे हैं, तीनों सीरीज में है। मैंने मान लिया इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। अगर ये तीनों के तीनों पैरेलल में है या सीरीज में? सीरीज में। हाँ, सीरीज में। तो सीरीज में तो उल्टा करके जोड़ना है, वन बाई सी नेट इक्वल्स टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री। फिर से वही काम, कैपेसिटेंस डालने पर कैपेसिटेंस के टाइम हो जाता है। बोलो क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी करूंगा, डी ऊपर चला जाएगा और साथ में के वन चिपका देंगे। फिर फिर डी ऊपर जाएगा, पर यहाँ पे डी कौन है? डी वन। सबका एरिया क्या है? देखो इस कैपेसिटर की का एरिया वही है, ए पहले वाला एरिया नहीं बटा। सो यहाँ क्या आएगा? डी टू के टू एप्सिलॉन नॉट ए टू ए। यहाँ क्या आएगा? डी थ्री के थ्री एप्सिलॉन नॉट ए। अरे राम, थक गए यार। बोलो क्या करें, क्या कॉमन आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए नीचे से कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो? वन बाय एप्सिलॉन नॉट ए। वन बाय एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बन रहा है? डी वन बाई के वन, डी टू बाई के टू, डी थ्री बाई के थ्री, लाइक दिस। इसको ध्यान रखें प्लीज। ये सी है, ये क्या कर दिया? ये तो वन बाय सी आ रहा है ना अभी, वन बाय सी नेट आ रहा है भाई। ठीक है, इसको पलटो। अच्छा पहले अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये वन बाय एप्सिलॉन नॉट ए है? क्या इसको समीशन की फॉर्म में डी बाई के लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये समीशन ऊपर, ये जो सी नेट है, सी नेट के एप्सिलॉन नॉट ए को ऊपर ले जाए और पूरे समीशन को डी बाई के नीचे ले, बस छापो इसको एंड एड इन सीरीज। वेरी गुड। अभी मुझे क्या सिखाना है तुम लोगों को? देखिए
कर दूं रेस? मैंने दोनों केस डिस्कस किए, सीरीज में जोड़ा, आंसर निकाला, ये निकाला। पिछले वाले में क्या आ रहा था? एप्सिलॉन नॉट बाय में डी कॉमन आ रहा था और ए के समीशन में आ रहा था। लिखते हैं। देखिए, जैसे मैंने जब आपका एरिया डिवीजन किया, तो एरिया डिवीजन में तुम्हारा फॉर्मूला क्या निकल गया? सी इक्विवेलेंट का एप्सिलॉन नॉट बाय में डी समीशन ए के, ये आ गया। और जब मैंने डिस्टेंस का डिवीजन किया, डिस्टेंस का डिवीजन किया, क्या आया? ये रहा। कितना आ रहा है? सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए बाय में समीशन डी बाई के। बस ये फर्क है दोनों में। आप इनको एक जगह देखेंगे तो वैसे भी तुम्हें कुछ चीजें समझ में आएंगी। कैसे? देखो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो आंसर होता ही है, होता है ना? बोलो बेटा। आप इस समीशन को लिखना चाहें ना लिखना चाहें, वो तो देखो देखना पड़ेगा ना, 2 3 4 5 कितने आएंगे उसके हिसाब से। तो यहाँ पे क्या रहे? यहाँ ऊपर के और यहाँ नीचे डी बाई के। फॉर्मूला वही होता है। देखो, मेरे को अगर याद करना हो तो मैं क्या करूंगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी लिखूंगा। यहाँ भी क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी लिखूंगा। क्या करूंगा? यहाँ के इसके साथ में चिपकाऊंगा, एक बार के इसके ऐसे लिख दूंगा। बात तो एक ही है। हाँ, पहले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख लो, ये लिख लिया। एक बार के यहाँ लिखा हुआ है, इस के को ऐसा ही लिखना है तो ऐसा, ये रहा। बस ऐसे याद हो सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। मोहित, मुस्कान, कुणाल, मोनिका, कोई प्रॉब्लम? यस। अब हेडिंग लिखिए, स्पेशल नोट। स्पेशल नोट, स्पेशल नोट में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं भाई। क्या? देखो, इफ 50% एरिया बटे, इफ एरिया डिवीजन क्या हो? इफ एरिया डिवीजन 50-50, 50-50, मतलब आपका जो A1 है उसकी वैल्यू भी A/2 है, उसकी A2 की वैल्यू भी कितनी है? A/2। बना के देखें। देखो, क्या एरिया डिवाइड करना है, इसका मतलब यहाँ कुछ और डाल दिया और यहाँ कुछ और डाल दिया। यहाँ कोई K1 है, यहाँ कोई K2 है, ये A/2 है, ये A/2 है। मतलब आधे में कुछ डाल दिया, आधे में कुछ डाल दिया। पिछले वाले केसेस में क्या मैंने A1 लिए थे, अभी क्या ले रहे हैं? अभी A/2 ले रहे हैं, इक्वल एरिया में। देन 4 कैपेसिटर होंगे इन स्क्वायर। चलो, अभी इसमें देखते हैं यहाँ क्या होगा, करके देखते हैं। मैंने क्या सिखाया तुम्हें? सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। कितने? दो। कितने कैपेसिटर? दो। तो A1 K1 प्लस में A2 K2। क्या A2 की वैल्यू तो A/2 बन गई, A1 की वैल्यू भी कितनी बन गई? A/2। भर दिया, सोल्व किया। सोल्व किया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में 2D कॉमन ले लिया और अंदर बना K1 प्लस में K2। रादर आप एक काम करो, इस 2 को भी इनके नीचे लिख लो, K1 प्लस K2/2। सो क्या ये सी इक्विवेलेंट है? ये सी इक्विवेलेंट है। पर तुमने एक चीज नोट करी, अगर मैं कहता हूं सी डैश नया सी, के टाइम्स होता है पुराने वाले से। अगर सी इक्विवेलेंट देखूंगा तो वो के इक्विवेलेंट इनटू सी नहीं होगा क्या? क्या ये सी आ गया? सी, इसको देखो, इसको स्टार लगाओ, तुम्हारे न्यूमेरिकल इसी से होंगे। सी इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट इनटू सी, क्या सी बन गया? बन गया। तो भाई ये क्या बचा? ये के इक्विवेलेंट बच गया। और ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, यानी कि सी। तो वापस वही फॉर्म आ गई। और यहां से क्या सीखने को मिला? यहां से क्या सीखने को मिला? जो सी है, सी, सॉरी, के इक्विवेलेंट कितना आया? K1 प्लस K2/2। कितने कैपेसिटर थे? दो। क्या ये A/3 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 तीन
अगर ये 3 बार होता है तो के इक्वलेंट K1 प्लस K2 प्लस K3/3 आता। और अगर ये n टाइम्स होता तो क्या ये K1 अप टू K2 अप टू Kn/n आता। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे ही अगर नोट करो, ये क्या लिख रहा हूं मैं, जब एरिया इक्वल इक्वल बांटा जाए तो के इक्वलेंट निकालने के लिए इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा के इक्वलेंट लिख सकते हो K1 प्लस K2/2। अभी सवाल कराऊंगा, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट लिखो, स्पेशल केस। क्या डिस्टेंस वाइज डिवीजन के अंदर, डिस्टेंस वाइज डिवीजन में भी तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस आधा आधा बांट दिया जाए, हो सकता है। देखिए सेकेंड केस में आप कैपेसिटर लीजिए, आधा आधा बांट दो। ये क्या है, D/2। ये क्या है, D/2। प्लेट नंबर ए प्लेट नंबर बी दोनों का एरिया कितना, ए। जब भी डिस्टेंस वाइज डिवीजन होता है तो आई थिंक तुम लोगों को याद होगा कि हम जो सी इक्विवेलेंट लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए सबमिशन किसका आता है, एप्सिलॉन नॉट ए सबमिशन किसका आता है, याद होगा तुम्हें, सबमिशन D/K ऐसा लिखते थे। इसको खोल के देखते हैं। देखो असली फॉर्मूला याद रहना चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या, ये D1/K1 D2/K2। पर क्या इस D1 की वैल्यू तो D/2 हो गई, ये D2 है तो D/2, इसको D/2 लिखूंगा तो ये बन जाएगा, इसको D/2 लिखूंगा तो ये बनेगा। अब क्या कॉमन आ रहा है, सी इक्विवेलेंट। मुझे इस तरीके से एक्सप्रेशन को लिखना है कि सी भी बन जाए और के इक्विवेलेंट बच जाए, ताकि हम किसकी वैल्यू पहचान सकें, के इक्विवेलेंट की। क्या मैं मान लू तुम्हें आया, अरे बोलो जी। डल रिस्पॉन्स, नहीं देखो, सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चल रहा है, इन दोनों में से डी कॉमन आएगा, डी कॉमन आ, अंदर नीचे क्या बच रहा है, बाई 2 भी ले लो, बाई 2 ले लोगे, पर अभी ले नहीं रहे हम लोग। बाई 2 लिया, कितना बना, K1 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक, 2 को हमने बाहर लिया, इसको सोल्व करो। ये देखो एप्सिलॉन नॉट A/D, तो तुम्हें सी बनता नजर आ रहा है, और ये नीचे बनेगा ये 1 बाय में 1/2, क्या बना ये K1 प्लस में K2 बाय में K1/K2। अब इसको सारे को पलटो, ये वाला नीचे वाला, ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर सब ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये तो सी बनी है। ऊपर 2K1/K2 मल्टीप्लाई में K1/K2 बाय में K1 प्लस K2। अब यहां देख, ये सी इक्विवेलेंट ये आ गया, तो भाई जी के इक्विवेलेंट कितना आया, हाँ, यहां से कंपेयर करेंगे इसके साथ आ गया, ये रहा, इसके साथ कंपेयर करें, सी की जगह सी आ गया, के इक्विवेलेंट की जगह कौन आया, 2K1/K2 बाय में K1 प्लस में K2। कर लोगे क्या, तुम्हें क्या नजर आया, मैथ्स वाले, सारे मैथ्स वाले हो इसको एचएम बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। देख लो पिछले वाले में अर्थमेटिक मीन निकला था, अभी कौन निकल रहा है, मीन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो आप लोग, कर सकते हैं जी। क्या होगा, ये देखो K1 प्लस में K2 इधर ले आया, बाय में K1/K2 इसके नीचे ले आया, क्या ये 2 के नीचे के इक्विवेलेंट ले आऊं, ले आऊं, क्या ये K1/K2 इसको भी दे दूं, K1/K2 इसको भी दे दूं, तो इसका मतलब सोल्व करके क्या K1 में K1/K2 ऐसा ऐसा करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या K1 से K1 कट जाएगा, तो 1/K2।
अगले में 1/K1 बच गया, उधर क्या चल रहा है 2/K इक्वलेंट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? अगर ऐसा ऐसा दे दे तो एक ऑप्शन ये हो सकता है, समझ गए? चलो 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 चलो, समरी दे दूं? समरी दे रहा हूं, उसके बाद 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। मैं सोऊंगा, तुम नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, अभी तक हमने जो समरी मतलब दे रहा हूं मैं, पहले वाला, अगर एरिया डिवीजन है, एरिया डिवीजन में क्या क्या रिजल्ट निकले? मेन फॉर्मूला सी इक्वलेंट इक्वल्स टू कितना आ रहा था? एप्सिलॉन नॉट बाय डी समीशन ए के, सी इक्वलेंट। दूसरा फॉर्मूला क्या आ रहा था? एप्सिलॉन नॉट ए बाय में समीशन डी बाई के। ये मेन फॉर्मूले थे दोनों, इनको जरूर याद रख। पर एरिया डिवीजन में तुमने के देखा कैसे आया? K1 प्लस में K2 बाय में 2, और ये सिर्फ तब होता है जब A1 इक्वल्स टू A2 हो, मतलब इक्वल एरिया हो। और अगर डिस्टेंस वाइज डिवीजन हो, डिस्टेंस वाइज, तो ये रहा फॉर्मूला। और अभी बताना क्या आया था? के इक्वलेंट की वैल्यू 2K1 K2 बाय में K1 प्लस में K2। नींद आ रही है बहुत ज्यादा सर? तेरे को नींद आ रही है? अच्छा, बस खत्म हो गया बेटे, 2 सवाल और कर ले। कैपेसिटेंस खत्म हो गया। लो, क्वेश्चन लिखो। मान लीजिए कैपेसिटर है, इसमें यहाँ K1 K2 डाल दो, यहाँ K3 डाल दो। प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। ठीक, जल्दी से करें। ये दोनों का एरिया बढ़ गया 2, और यहाँ पे इस केस में यहाँ D/2 बढ़ गया, ये D/2 बढ़ गया। करके दिखा रहा हूं, ज्यादा समय नहीं है, देखो ध्यान से बेटा। क्या इनका दोनों का क्या बटा? इन दोनों का क्या बटा? डिस्टेंस 2 है, K1 K2। इन दोनों का आंसर 2K1 K2 बाय में K1 प्लस K2 आने वाला है। ये आ गया एक नया K, है ना? और जो ये आंसर आएगा उसके लिए एरिया डिवाइड हुआ है, तो जो वो आंसर आया है वो इसके साथ किस में है? यानी कि मैं मान लेता हूं के डैश कितना आ गया? 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2, और K3 तो K3 है। ये जो के डैश है और K3 है, एरिया डिवाइड हुआ है तो दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में चीजें जुड़ती हैं। तो बोलो, क्या पैरेलल में आंसर कितना आया था? एरिया डिवीजन में पैरेलल में ये आंसर आया था, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? के इक्वलेंट का के डैश प्लस में K3/2। जब आप ऐसा करेंगे तो बोलो, क्या 2K1 K2 बाय में K1 प्लस में K2 प्लस में K3 डिवाइडेड बाय में 2, ऐसा सॉल्व किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या बन रहा है? 2K1 K2 प्लस में K3 मल्टीप्लाई में K1 प्लस में K2 डिवाइडेड बाय में K1 प्लस में K2 इंटू 2, जो भी बने। तो ये क्या तुम्हारा के इक्वलेंट बन गया? खत्म। बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन बनेंगे इधर, कर लोगे क्या? जैसे मन चाहे वैसे दिखा सकते हो आप इसको। और भी कुछ? अरे बाय 2, हाँ ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। कर लेना इसको सॉल्व, और करो एक और। एक और करिए। कॉम्बिनेशन नहीं कराया मैंने अभी, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन एक ही बात है भाई, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी अलग होती है बस।
ये देखो, ये कैपेसिटर, इधर डाल दो K2 K3, इधर डाल दो K1। जल्दी बताओ कौन किसके साथ, अभी इक्वल इक्वल बांट रहा हूं मैं, ध्यान रहे ये बात। चलो देखो, क्या इन दोनों का तो एरिया बट गया, A/2 इन दोनों का एरिया बट गया, एरिया बट गया तो दोनों किसमें, मान लो कोई K डैश दे रहे हैं, आंसर आएगा K2 प्लस में K3 बाय में 2। पर जो ये K डैश है, ये तो इतने में आया ना K डैश, तो इसके साथ कौन है, ये D/2 वाला, तो ये K डैश और ये K, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो K इक्वलेंट क्या आएगा, 2K इंटू K डैश बाय में K प्लस K डैश। और बोलो K डैश की वैल्यू, तो 2K इंटू K2 प्लस में K3 बाय में 2 करोगे तो 2 से 2 वैसे ही कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, ये K कौन था, K1 था, K1 था, तो यहाँ पे K1 आ गया, तो K प्लस K डैश यानी कि K1 प्लस में कितना है, K2 प्लस में K3 बाय 2, 2 को ऊपर भेज दो, इसको 2 बना दो। कर लोगे क्या स्पीड में, मोहित मुस्कान, ऑल डन। प्लीज इनको, आपके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर आ ही जाते के बाद, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है आप इसको दोबारा रिट्रीव करके देख सकते हैं, और किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो अभी बता सकते हैं। कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट ओवर, राइट। मैंने कोशिश की आप लोगों को एक 2-3 क्लास में तो कैपेसिटर होना कोई बात मतलब है नहीं, ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे केसेस मैंने डिस्कस कर लिए। दिस इज प्योरली रिवीजन क्लास, ओके। ठीक है बेटा, इसको रिवाइज करके रखना। कल विल स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के सवाल इकट्ठे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसमें आसानी हो जाएगी। ओके, थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट।